अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स क्लास 7 के आज हल करने जा रही है एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। यहाँ पर ये इसमें एक वेरिएबल है, यहाँ पर कुछ कवानीन है, क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर इस क्वेश्चन पार्ट नंबर ए में, पार्ट नंबर बी में, पार्ट नंबर सी में क्रॉस प्रोडक्ट रूल है। हमने पहले आपको पढ़ चुका है कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम अगर हमारे पास 3 टर्म है तो 4 नंबर टर्म अगर नहीं है तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। और पार्ट नंबर डी और पार्ट नंबर ई में जो है वो जो हमने पहले पढ़ चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसमें वो रूल अप्लाई करके फिर इसमें से एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो इसको हल करते हैं। हल करने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर एक्स पार्ट नंबर ए है एक्स डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 7। तो इसका हम एक्स में इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं अगर हमारे पास इस किस्म का कोई इक्वेशन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इसमें से एक्स का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन है एक्स डिवाइड बाई 21 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई, तो इसमें अप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल में क्या था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई एक्स होगा और इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21 होगा। अब यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस x को अकेला करके इस 7 को इस तरफ, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। ये 7 यहाँ से नीचे आ गया। अब इस 7 को 21 को 7 के साथ क्रॉस करें तो 7 एकम 7 और 7 तीन 21। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बच गया x बराबर आ गया 4 मल्टीप्लाई 3 की, और ये हमारे पास बराबर है 4 3 12 की। तो x हमारे पास इज इक्वल टू 12 आ गया। x का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब पार्ट नंबर बी है 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। तो इसका सोल्यूशन उस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके इस तरीके से करेंगे 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट रूल क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से हो गया। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो इस x से ये इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो इसको यहाँ पर नीचे ले जाए। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से हो गया। अब 3 कम 3 ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ गया। अगर इसको अब मज़ीद डिवाइड करना चाहे तो ये हमारे पास आता है 1 इंटू 1 बाई 2, इस तरीके से ये आता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 या 1 इंटू 1 बाई 2 आ गया। अब पार्ट नंबर सी हमारे पास 5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 30। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 5 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 30। क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और x को 15 के साथ। तो हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 30 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब इस x को अकेला करने के लिए यहाँ पर ये 15 जो है यहाँ से हटाकर यहाँ पर नीचे ले जाए। तो x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 15। तो 15 को 30 के साथ क्रॉस करें तो 15 कम 15 जो 30, तो 2 हमारे पास आ गया। तो x हमारे पास बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 5 की, और ये हमारे पास बराबर है किसकी, 10 की। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल आ गया 10। यहाँ पर हमारे पास पार्ट नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 1 का x रेशो 24
प्रोपोर्शनल टू 8:6। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को दोबारा लिखिए, x/24 प्रोपोर्शनल टू 8:6। अब हमें मालूम है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो इसमें एक्सट्रीम क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम है, इसका प्रोडक्ट यानी इसका मल्टीप्लिकेशन। और मीन क्या है, मीन ये दोनों है बीच वाला, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x × 6 इज इक्वल टू 24 × 8। ये 24 × 8 ये मीन का प्रोडक्ट हो गया, और x × 6 जो है ये एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, x को अकेला करना है, तो इस 6 जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बराबर आएगा x इज इक्वल टू 24 × 8 डिवाइड बाई 6। अब इस 6 को ख़त्म करें और इस 24 को 6 पर डिवाइड करें, तो 6×4 = 24। तो ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास आ गया 8, और ये ख़त्म हो गया। तो x हमारे पास बराबर आ गया 4 × 8 की पावर 4 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 32। x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 32। x इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन हमने हल किया उस रूल के मुताबिक जो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और पहले वाले 3 पार्ट हमने क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हमने हल किए थे। अब पार्ट नंबर ए हमारे पास 15:x प्रोपोर्शन टू 100:200। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उस पावर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन की उसूल के मुताबिक इसको हल करेंगे। तो क्वेश्चन को मैं दोबारा नहीं लिखता, सॉल्यूशन लिखता हूँ। हमें मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास है ये 15 × 200, और प्रोडक्ट ऑफ मीन हमारे पास ये है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 15 × 200 इज इक्वल टू x × 100। अब यहाँ पर ये x जो है इसको अकेला करना है, तो 100 को इस तरफ पर ले जाए, या x को इस तरफ पर लिखे और इसको इस तरीके से लिखे। तो हम ऐसा लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 15 × 200 डिवाइड बाई 100। जो 100 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर नीचे आ गया। तो अब इस 100 को क्या करें, इसके साथ क्रॉस करें, तो 0 0 के साथ क्रॉस हुआ, तो ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो x हमारे पास बराबर आ गया 15 × 2 की, और 15 × 2 हमारे पास बराबर है 30। तो x हमारे पास 30 का बराबर आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3, 9 एंड 7। तो 3 टर्म क्वेश्चन में दिए और चौथा जो है फाइंड करना है। तो इस तरतीब से हम इसको लिखेंगे जिस तरतीब से क्वेश्चन में है। तो सॉल्यूशन को हम लिखते हैं, हमारे पास टर्म क्या मौजूद है, 3:9 प्रोपोर्शन टू 7:x जो कि मालूम नहीं है। तो उस कानून के मुताबिक हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हम लेते हैं, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये बाहर वाला। तो हमारे पास आ गया x × 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये 9 और 7 का जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। तो ये हमारे पास बराबर इस चीज़ की है। अब इस x को अकेला करने के लिए x इज इक्वल टू 9 × 7 डिवाइड बाई 3 करें। तो 3 × 1 3 3 × 9, यहाँ पर 3 आ गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 3 × 7। अब x हमारे पास बराबर किस चीज़ की आ गया, 3
मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। तो x हमारे पास जो कि चौथा टर्म है इस क्वेश्चन में वो क्या है 21 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बिनिश रीड 25 पेजेस ऑफ अ स्टोरी बुक इन 40 मिनट्स। 40 मिनट्स में वो 25 पेजेस पढ़ती है। हाउ मेनी पेजेस विल शी रीड इन 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने पेजेस वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर है पेजेस जो कि फाइंड करना है कि 60 मिनट में वो कितने पेजेस वो पढ़ सकेंगे। तो इसको हल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि जो पेजेस वो हमसे मांग रहे हैं पेजेस जो है वो हमसे मांग रहे हैं वो क्या है। फॉर एग्जांपल वो इज इक्वल टू एक्स है, वो एक्स है तो हमें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तरफ मिनट है एक तरफ पेजेस है। तो हम लिखेंगे उसको मिनट्स को एक तरफ पर लिखेंगे, मिनट्स और रेशो पेजेस दूसरी तरफ पर लिखेंगे। तो आप देखिए कि वो 40 मिनट में पहले जो कि हमारे पास है 40 मिनट में कितने पेजेस पढ़ते हैं 25 पेजेस हो। तो 60 मिनट में वो कितने पेजेस पढ़ेंगे, रेशो यहाँ पर हमारे पास मालूम नहीं है तो x हमने लिखा कि x पेजेस पढ़ेंगे। अब x को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 40 डिवाइड बाई 60 करें और 25 डिवाइड बाई x करें। इसलिए कि ये क्या है, ये अगर नीचे की तरफ बढ़ रहा है 60 मिनट हो गया, 40 में वो 25 पेजेस पढ़ रहे हैं तो 60 मिनट में ज़्यादा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम इस तरीके से कर सकते हैं कि 40 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू क्या 25 डिवाइड बाई x। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो यहाँ पर हम इस टर्म को क्या करता, उल्टा करता, लेकिन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हमने उल्टा नहीं किया। तो अब इसको क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये x 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई 40 और ये 60 जो है ये 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 50 मल्टीप्लाई 60 हो गया। अब इस x को अकेला करने के लिए इस 40 को इसके नीचे लिखे तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाई इस 40 को यहाँ पर लिखे तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन की इस साइड पर जब ये आता है तो ये फिर मल्टीप्लिकेशन की अपोजिट हो जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब इसको क्या करें, डिवाइड करें, इस जीरो को जीरो के साथ ख़त्म करें, 4 रह गया, 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6। अब x हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास आ गया 25 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई क्या 2। तो x हमारे पास ये 25 ये क्या आता है, ये 75 आता है, डिवाइड बाई 2 करें तो 75 डिवाइड बाई 2 हम करते हैं तो 3 दूना 6, 1 7 दूना 14, 1 यहाँ पर पॉइंट लगाई और यहाँ पर एक जीरो लगाए तो 5 दूना 10। तो ये हमारे पास क्या आएगा 37.5 हमारे पास क्या आएगा x आ गया। यानी वो 60 मिनट में कितना पेजेस पढ़ेंगे 37.5 पेजेस वो पढ़ेंगे 60 मिनट में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।